जैसा भी है ना अपना लेल ठीक है, समझ ना, हम कैसनो लगे हमारा लेल ठीक है ना। देख ना लोग सब में तंगा तारीफ कर देगा, कितनो बानरो आदमी रहे ना तंगा तारीफ कर देगा, ओकरा लगेगा जे हम हुस्न के परा है, परी नहीं है परा है, आ लड़की लोग परी है। बनाचरो लड़की रहेगी ना मुंह हाथ टेढ़ रहेगा, ओकरा देखना अगला कहेगा आप परी हैं, है ना, समझ ना। आपका चेहरा चांद के तरह है, हमारा समझे ना चांद के तरह का होले चेहरा, चेहरा समझ में चांद के तरह कैसा होता है ना। उतने में भूल हो जाए कर दिया बाप रे बाप हम ऐसे था पप्पा के परी हो गए हम, लोल सब लोली सब। चलो हम लोग गांधी युग पढ़ लिए। गांधी युग में हम पढ़े तुम्हारा पहला सत्याग्रह गांधी जी का चंपारण जो बिहार से स्टार्ट हुआ था। दूसरा हम पढ़े खेरा। तीसरा हम पढ़ लिए तुम्हारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, है ना। चलिए आज हम लोग जानते हैं रॉलेट एक्ट। लेक एक्ट, रॉलेट एक्ट सही है ना, रॉलेट एक्ट। हाँ आधा क होगा हाँ रॉलेट एक्ट हो गया। देखिए रॉलेट एक्ट लाया गया था 1919 में। इसका दूसरा नाम है तुम्हारा ब्लैक एक्ट। हाँ ब्लैक एक्ट। उसके बाद दूसरा इसका नाम है तुम्हारा काला कानून। अगर इंग्लिश का बात किया जाए तो इसको बोलते हैं एनार्किकल रिवोल्यूशनरी ऑफ क्राइम एक्ट 1919, समझना। इसका इंग्लिश में नाम है। ये ला कौन था? तब भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड। याद रखिए चेम्सफोर्ड तो एगो था तुम्हारा डगलस चेम्सफोर्ड, है ना, एक था तुम्हारा चेम्सफोर्ड। उस समय भारत का क्या था? गवर्नर था, गवर्नर था जिसका नाम क्या था? चेम्सफोर्ड। इसके बाद इसका सहयोग किया था ये कानून लाने में सिडनी रॉलेट। कौन किया था? सिडनी रॉलेट। वो क्या था? भारत का न्यायाधीश था, समझ ना, सिडनी रॉलेट। रॉलेट उस समय भारत का न्यायाधीश था, समझ कि ना, मतलब न्यायाधीश मतलब वकील था, जज था, सॉरी जज था, समझ ना। ये कानून है क्या रॉलेट एक्ट? तो देखो 1919 में भारत में हर जगह क्रांति हो रहा था। क्रांतिकारी लोग सब धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ रहा था। इस पर अंकुश लगाने के लिए अंग्रेज ने एक्ट लाया था, रॉलेट एक्ट लाया था। इस कानून के तहत किसी भी क्रांतिकारी को बिना वारंट मतलब चेतावनी के, बिना चेतावनी को उसको उठाकर न उस अब उठा लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। तो आज क्या है, गिरफ्तार कर लेगा तो तुम्हारा कोर्ट में ले जाएगा, है ना, सुनवाई होगा, उसमें कुछ नहीं, तुमको बिना वारंट का उठा लेगा। न तू अपना खिलाफ मतलब अपना लिए वकील भी नहीं रख सकता था, न दलील भी पेश कर सकता था, कुछ नहीं। तो इसके लिए था, इस कानून में क्या था? तो न वकील, न दलील, न अपील, न वकील कर सकता था, न अपील, न दलील दे सकता था। ये ऐसा कानून था। इसीलिए लोगों ने इसको क्या कहा गया? काला कानून कहा। लोग इसे क्या कहा? काला कानून, समझ ना। इस कानून में कानून ऑब्वियसली था भारतीय के ही लिए था, जितना भारतीय क्रांतिकारी था ना उसके लिए था, समझ कि नहीं। जहां मन वहां उठा लेगा, ना आप इसके खिलाफ बोल भी सकते हैं, ना वकील अपने लिए रख सकते थे, ना आपका सुनवाई होता। बस जज जो मन में आया तुम्हारा सजा दे देगा, जो मन में आया सजा दे दिया। सबसे ज़्यादा सजा इसमें मिलता था काला पानी की सज़ा, सबसे ज़्यादा सज़ा मिलता था, बड़ा भयानक सज़ा था, रूह कांप जाता था। जिसको मिल गया ना काला पानी की सज़ा, फांसी से लोग सब अच्छा मानता था, काला पानी से सज़ा अच्छा मानता था, तुम्हारा फांसी का सज़ा। कहता था हमको फांसी की सज़ा हो जाए लेकिन काला पानी की सज़ा ना हो। पहले के क्रांति सब, अब देखो आज ना सब फांसी से डरता था, पहले के क्रांतिकारी सब फांसी को एक उत्सव मानता था,
अपन जीवन में सबसे बड़ा दिन मानता था फांसी को, समझ कि नहीं। जो तुम्हारा, हम बताते हैं, भगत सिंह के साथ जितना भी साथी था ना, तो भगत सिंह के तीनों को फांसी पड़ा था और सबको फांसी नहीं पड़ा था। सब अफसोस कर रहा था, काश हम उनके साथ मरते। बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह की कहानी सुनाते हैं। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ पकड़े गए थे, समझा ना। तो वो भी चाहते थे हमको फांसी मिले। जब वह फांसी नहीं मिला ना, बहुत दुख हुए, इतना दुखी हुआ कि मत पूछो, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, समझा ना। जब मरे ना, तो उनसे पूछा गया, पंजाब के मुख्यमंत्री पूछा आपका आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहे जहाँ भगत सिंह का कब्र है ना, वहाँ पर हमको भी दफनाया जाए। सोचो, जहाँ उनका समाधि है वहाँ हमको दफनाया जाए। ऐसा ऐसा क्रांतिकारी नेता था। आज कुछ नहीं है। काला पानी कर रहे हैं, जिसको क्या कहा गया, काला कानून कहा गया। भारतीय लोग का रीजन था इसमें, मतलब किसी को आप भी मतलब को उठा लीजिएगा। ये तो हम कल बताए थे ना, जबरिया जोड़ी की तरह हो गया तुम्हारा, जबरदस्ती शादी। इसको कभी कहा गया रे, जबरदस्ती शादी नहीं कहा जाता था बिहार में। हाँ, धरौआ शादी, धरौआ शादी है ना। हाँ, धरौआ शादी कहा जाता था इसको। जबरिया जोड़ी भी एक फिल्म भी आया था इस बार, जबरिया जोड़ी, है ना। इसमें क्या था तुम्हारा, जैसे रॉलेट एक्ट में क्या था तुम्हारा, किसी को बिन कहले उठा के ले गया, वैसे ही बिहार में फेमस था तुम्हारा जबरिया जोड़ी या धरौआ शादी। कोई दोस्त को घुमाने ले गया, उठा वहीं से शादी कर दिया। हाँ, वहीं शादी कर, बहुत ज़्यादा था प्रचलित बिहार में। वहाँ पर अगर जाने के बाद कचर कुचर किया, अब आपको उठा के ले गया शादी करने के लिए, वहाँ कचर कुचर किया तो बढ़िया से कूचेगा, बढ़िया से। अगर दाम लड़का लोग आज है ना, जी हाँ, लिपस्टिक पाउडर मार के आज भी के लेकर दूल्हा सब जाता है अथी करने, शादी करने, तो वहाँ प्राकृतिक लिपस्टिक लगा देगा, मार के हियाँ लिपस्टिक लगा देगा, इस सब तरह लिपस्टिक चुआ देगा, इतना मारता है। अब ज़बरदस्ती बेचारा, सोचो कितना अरमान था उसका शादी के लिए, जब हम शादी में ऐसे पहन के जाते है ना, शेरवानी पहन के जाते, गंजिए कुर्ता में शादी करवा देता है। गंजिए कुर्ता में करवा देता, शेरवानी कोई दिक्कत नहीं है। बेचारा कि जितना उम्मीद था सब खत्म हो जाता है, इतना भयानक शादी होता है। और आज भी याद रखना, आज भी कहीं कहीं ये है बिहार में, आज भी है। इसलिए सोच समझ के कहीं रिलेशन में जाना। जब आप लोग सियान हो जाइए, कमाने खाने लीजिएगा, तो याद रखिएगा, ठीक सोच समझ के जाइएगा कोई रिलेशन में, न तो आपके साथ भी यही होगा। हाँ, रिलेशन जाना ही छोड़ दे। हाँ चलो, हाँ, दहेज में बुलेट मिला है, अब लेके कथी कितना कमाता है। तारीफ भरेगा रे बुलेट में। लेके से कहीं अलग डिमांड, कमाएगा 200। देखना आज के लड़का में देख लेना, कमाएगा 200 और दहेज मांगेगा बुलेट, पानी भर के वो में चला गया रे। समझ में ना रहा आज क्या हो गया है। अब 5 लाख रुपया चाहिए होगा। चलो, भारतीय ने से कहती कहा काला कानून, काला कानून का रीजन भी हम बता दिए है ना। इसके खिलाफ गांधी जी ने कहे विरोध करने के लिए, पूरे देश को कहे विरोध करने के लिए, जे इसका विरोध करो। तो इसका विरोध दिल्ली में हुआ, दिल्ली, उसके बाद पंजाब और भी देश राज्य में हुआ। हाँ, हरियाणा में भी हुआ। पंजाब में ये मुख्य रूप से तुम्हारा, हाँ, इसका विरोध पंजाब में जोर शोर से हुआ। अब बताओ पंजाब के कौन थे, बताओ, जिन पर लाठी चार्ज हुआ था, लाला लाजपत राय, है ना। याद करते हैं ना उनको, हम कहते हैं सही में क्या क्रांतिकारी नेता थे। हम बताए थे ना, सर पर लाठी खाने के बावजूद भी कितना जगह आंदोलन किए, सम्मेलन में भाग लिए। 1 महीना तक मार खाने के, 1 महीना तक वो जिंदा रहे, 1-1.5 महीना तक करीब में जिंदा, 17-18 दिन के करीब में जिंदा रहे, समझ ना। इसी के खिलाफ 1 महीना बाद जिस दिन मरे, वो 17 नवंबर को मरे थे, एकदम 17 दिसंबर को इनका बदला ले लिया गया।
भगत सिंह के द्वारा। चलिए, तो गांधी जी कहे तुम्हारा पंजाब और तुम्हारा दिल्ली में इसका विरोध करने के लिए, और सब जगह पूरे भारत में कहें, लेकिन पंजाब में इसका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ। समझ ना, पंजाब में यूरोप के 4-5 गो लोग मारा गया, मतलब समझो अंग्रेज लोग मारा गया, 5 गो अंग्रेज मारा गया, उसके बाद कुछ भारतीय मारा गया, इतना जगह ज़्यादा विरोध हुआ, है ना। इसी समय नवमी था, क्या अप्रैल के 9 अप्रैल 1919 को नवमी था। इस नवमी में सत्यपाल प्लस सैफुद्दीन किचलू ये दोनों मिलकर एक मेला लगाए। सोचो, रामनवमी जो होता है राम जी के लिए होता है, समझा ना, जिसमें मुसलमान और हिंदू मिलकर ये मेला लगाए थे। किसके लिए? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। उस समय नारा था हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब पूरा हिंदू और मुस्लिम एक हो गया। याद रखना, भारत में जैसे ही हिंदू मुस्लिम एक हुआ, अंग्रेज के खिलाफ बार बार मतलब आंदोलन हुआ था। जब बंगाल विभाजन में क्या था, हिंदू मुस्लिम एक हुआ था, तो तुम्हारा अंग्रेज के खिलाफ वहाँ भी आंदोलन हुआ था। यहाँ देख लो, हिंदू मुस्लिम के लिए एक हुआ, तो अंग्रेज के खिलाफ यहाँ रॉलेट एक्ट के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो एकदम इतिहास गवाह है, एकता में ही बल है। अब मुसलमान कर रहे हैं, अंग्रेज का टारगेट क्या था? हिंदू मुस्लिम को अलग कर देना, फूट डालो और शासन करो। अब ये मेला जो लगा था भारी लगा था, इसका विरोध हर जगह हुआ। लोग मेला लगा दिया, हर जगह प्रदर्शन किया, हर जगह। तो इस प्रदर्शन का जड़ कौन था? सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। अंग्रेज ने इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज को क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिए। अब हाँ, अंग्रेज गिरफ्तार कर लिए, 9-10 तारीख को कर लिया। ये 10 अप्रैल को गांधी जी पंजाब आ रहे थे। अंग्रेज जान गया जो अगर गांधी जी आए तो ये दोनों तो ऐसी आग लगाया है, गांधी जी आए तो और ये कहते बम चला देंगे, बम चलवा देंगे सब तरफ। बस गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया 10 अप्रैल 1919 को। तो पूछेगा, बताओ भारत में पहली बार गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? 10 अप्रैल 1919 में। देखो, तो गांधी जी को पहला बार गिरफ्तार किया गया था तुम्हारा रॉलेट एक्ट कानून के तहत विरोध करने के लिए, समझा ना। 10 अप्रैल 1919 में इनको गिरफ्तार कर लिया था। जानता था अंग्रेज अगर गांधी जी पंजाब में एंट्री मार दिए तो ऐसे ही यहाँ सैफुद्दीन किचलू और तुम्हारा सत्यपाल सब जगह विरोध करवाए थे, ये आएंगे तो बम चलवा देंगे। हर जगह तोड़ फोड़ कर दिया था, हर जगह पंजाबी लोग सब। अरे पंजाबी लोग है ना, सीधे लाठी का पार पर, देह हाथ से होता है, खरगिद्दर नहीं होता है, एकदम देह हाथ से होता है, जहाँ एकदम बढ़िया से हुम्मत जाता है। देश के लिए बहुत बुआ, याद रखना, राष्ट्रभक्ति ये लोग में बहुत ज़्यादा होता है, और दिल के सच्चा भी इंसान होता है ये लोग। तो 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। किसके लिए? रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए, समझना। अब देखो, गांधी जी को गिरफ्तार हो गया, सत्यपाल भी और सैफुद्दीन भी गिरफ्तार हो गया। सब जितना भी हीरो थे बाहर सब हो गए गिरफ्तार। अब इसके लिए सभा बुलाया गया, सत्यपाल किचलू के लिए, और तुम्हारा सत्यपाल और किचलू के मतलब गिरफ्तार के एवज में हाँ पंचायती बुलाया गया। पंचायती मतलब सभा बुलाया गया। इस सभा था बैसाख में लगा था। बैसाख इसको बैसाखी मेला कहा गया। बैसाख में नहीं, बैसाखी मेला कहा गया। जब रबी फसल कटता है, रबी फसल मतलब गेहूँ जब कटता है ना, तो ये त्यौहार मनाया जाता है। इसको हम बैसाखी मेला भी कहें, है ना। तो बैसाखी जो मेला था, और इनको बचाने के लिए सभा बुलाया गया। यह सभा कहलाया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, समझ कि नहीं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट हो गया ना, किसी को दिक्कत इसमें नहीं। रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? 1919। बता, इसमें ये कानून कौन लाया था? चेम्सफोर्ड और सिडनी रॉलेट। इस कानून को कौन सा कानून कहा गया? काला कानून कहा गया।
अब जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। अब देखो, सत्यपाल को और तुम्हारा किचलू को, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी भी गिरफ्तार थे। तो इसके लिए सभा बुलाया गया। सभा कहाँ बुलाया गया? अमृतसर में। अमृतसर में उसी समय मेला लगा हुआ था, जो यहाँ सभा बुलाया गया ना, ये मेला लगा था। रीजन, मेला के आड़ में क्या होना चाहिए? सभा हो जाना चाहिए, है ना, जिससे अंग्रेज को पता भी न चले और काम भी हो जाए। इसके लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग था, जलियांवाला बाग था। इस बाग में मेला लगा, बैसाखी मेला, बैसाखी मेला लगा। ये मेला किसके लिए लगाया गया था? रबी फसल के, हाँ, रबी फसल के त्यौहार था ये, है ना। रबी फसल जो कटता है ना, उसके लिए त्यौहार मनाया जाता है बैसाखी में, है ना। तो ये कौन सा मेला था? बैसाखी मेला। इस मेला में लमसम 3000 व्यक्ति आया हुआ था, 3000 लोग आया हुआ था इस मेला में, है ना। उस समय पूरे पंजाब में हर जगह विरोध हुआ था, इसलिए धारा 144 लगाया गया। धारा कौन लगा हुआ था? 144। यहाँ का उप गवर्नर, मतलब कि उप राज्यपाल था, उप गवर्नर, गवर्नर था तुम्हारा ओ माइकल डायर। ओ माइकल डायर क्या था? उप गवर्नर था। इसी के हाथ में पूरा शासन था, कानून शासन पूरा इसी के हाथ में था। तो धारा 144 लगा हुआ था। अब देखो, इस सभा लगाना मना था, सभा और मेला उला लगाना मना था, लेकिन लोगों ने लगा दिया मेला, है ना। मेला लगाया, इसमें सभा होना था। इस सभा का जानकारी हंस राज दे दिया। हंस राज था जो इस सभा का जानकारी किसको दे दिया? ओ माइकल डायर को। कहा सत्यपाल किचलू और तुम्हारा सत्यपाल और किचलू के लिए जो सभा बैठा, गिरफ्तार किया गया ना, इसके विरोध में सब क्या करेगा? सभा बैठाया है ना, सब विरोध करेगा। कहाँ का विरोध करना है? इसके लिए सभा लगाया है। इस हंसराज जी किसको क्या कह दिया? माइकल डायर को। ये कौन था? भारतीय था, याद रखिएगा। यहाँ पर 1 लाख तुम्हारा अंग्रेज था, तो 30 लाख क्या था? भारतीय था। उसके बाद भी यहाँ पर शासन किया अंग्रेज। क्या भारतीयों के बिना हेल्प से कर लेता शासन? नहीं, भारतीय हेल्प किया था, है ना। देखिए, भगत सिंह को जो सजा दिया था, क्या सब उसमें अंग्रेज था? नहीं। भगत सिंह को जब उनको फांसी दिया गया ना, वो भी फांसी जो दिया वो भी भारतीय था। उनको पीस पीस में काटा गया था। भगत सिंह को काटा कौन? भारतीय काटा। सोचो, भारतीय लोग ऐसा इंसान था, अगर चाहता ना भारतीय उस समय जे हाँ अंग्रेज को भगा दे, 1 मिनट भाग जाता। इतना दौड़ा दौड़ा के मारता कि उसको कहीं जगह नहीं मिलता जाने का, समझ के नहीं। लेकिन क्या किया जाए, भारतीयों में यह गुण है, अपना पैसा के लिए जमीन बेच दिया था उस समय। जितना सैनिक था भारतीय था। इसमें गोली चलाने वाला भी क्या था? भारतीय था। क्या तुम्हारा शासन करने चाहिए, यहाँ पर अत्याचार करने अंग्रेज के साथ भारतीय भी था। उसका जरिया था, लेकिन कर कौन रहा था? भारतीय कर रहा था। मजबूरी या कुछ रहे, लेकिन भारतीय ने किया। बताओ, तो भगत सिंह को पीस पीस काट रहा था, भारतीय था, कोई अंग्रेज नहीं था। फांसी दिया कौन? भारतीय था, अंग्रेज नहीं था। आज भी भारतीय लोग लूट रहा है देश को। यहाँ पर 2 दिन बस हम भारतीय हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त एगो स्टेटस लगा देगा, अब बस हो गया। उसका भारतीय का परिमाण है जो हम भारतीय हैं, दिखाना चाहता है बस। लेकिन भारतीय सच्चे दिल में कोई नहीं है। यहाँ पैसा दो, देखो देश को बेच देगा। यहाँ पे नेता बेच देता था, नहीं, हम लोग को इंडस्ट्री के मूल्य है। चलिए,
तो हंसराज ने माइकल डायर को कह दिया। अब माइकल डायर ने ये बात ओ डायर को कह दिया, उस समय ब्रिगेडियर था ओ डायर, सॉरी ओ डायर, आर डायर। इसका पूरा नाम है रेजिनॉल्ड डायर। इसका नाम पूरा क्या है? रेजिनॉल्ड डायर। तो आर डायर को कह दिया। आर डायर ने दो सेना लेके गया, दो सेना का टुकड़ी लेके गया, एक बलूच आर्मी एगो ले आया गोरखा आर्मी। मतलब बलूच सेना और गोरखा सेना को ले गया, और बलूच सेना और गोरखा सेना ने उसको लगा दिया इधर और इधर दोनों तरफ। अब देखो उसका डायग्राम देखो कैसा था वहाँ जलियांवाला बाग। यहाँ पर एक रास्ता था, यहाँ पे एक छोटा था 3 फीट का रास्ता था, 3-4-5 फीट का रास्ता था, है ना। अब इस रास्ता में तोप लगा दिया गया यहाँ पे, है ना, तोप लगा दिया गया। और यहाँ पर सावा हो रहा था, यहाँ एक कुआं था, यहाँ इधर लगा दिया सेना, इधर सेना लगा दिया। धुआं नहीं आएगा इसमें। इधर सेना लगा दिया, इधर सेना, इधर लगा दिया तुम्हारा बलूच सेना, इधर लगा दिया गोरखा सेना। अब गोली चलवा दिया सब पर, 1600 राउंड गोली चलवाया इस पर, 1650 राउंड गोली चलवाया 10 मिनट में। 10 मिनट में 1650 राउंड तुम्हारा जलियांवाला बाग हत्याकांड में चलाया गया था। इसमें लमसम तक 1000 आदमी मारा गया। अंग्रेज कहा 300-350 आदमी मारा गया, अंग्रेज कहा था, समझ ना, जिसमें 1000 आदमी मारा गया। सोचो, जिसमें एक 6 सप्ताह का क्या था, एक बच्चा भी था, 6 सप्ताह का, सप्ताह का तुम्हारा एक बच्चा था, 6 सप्ताह का। सोचो 6 सप्ताह कितना दिन के होगा ही, 4 सप्ताह का 1 महीना कहलाता है, लगभग 1-1.5 महीना का बच्चा था, उसमें भी मारा गया। तो कितना अंग्रेज गलत किया भारतीयों के साथ, है ना। उसके बाद लोग डरे, लाश लाने नहीं जा रहा था अपना फैमिली का, क्योंकि अंग्रेज कहा था इसमें जो जो विलिप्त रहेगा, जिसका परिवार इसमें दोषी पाया जाएगा सबको सज़ा मिलेगा। अंग्रेज कहा था, डरे कोई लाने नहीं गया अपना लाश फैमिली के। कल हाँ कितना तरफ के मर गया, इसमें तो हमें लगा 200-300 आदमी बच जाता, इलाज सही समय पर होता ना तब बच जाता, लेकिन कोई इलाज नहीं करवाया, चीखते रह गया लोग। सोचो गोली मारने के जब मार दिया उसके जाने के बाद क्या मंजर रहा होगा वहाँ का। सब इधर चिल्ला रहा है, इधर कहर रहा है। उसमें का गोली ऐसा था जहाँ लग गया ना, अगर हड्डी पर लगा हड्डी फाड़ देगा, अगर लीवर पर लगा लीवर फाड़ देगा, ऐसा गोली था उसका। सोचो क्या मंजर रहा होगा। ऐसे ही देश आज़ाद नहीं हुआ है बुआ, है ना। इतिहास हर भारतीय को पढ़ना चाहिए, खास करके ये लेडीज सबके, उसके बाद लड़की लोग के। ये लोग इतिहास नहीं पढ़ती है, बोलती है कहते इतिहास बोरिंग है। अरे जाके देखो ना, देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ था। थोड़ा टिकटॉक तो छोड़ो, इंस्टाग्राम पर नाचने पर, अगर टिकटॉक बंद कर दिया, इंस्टाग्राम पर नाचने पर, बहुत देश के जो बच्चा लोग होता है तुम्हारा, देखिएगा स्किल डेवलप करता है, कंपनी में जाके मोटर खोलता है, टेक्नोलॉजी ज्ञान लेता है। यहाँ का होता है टीचर डे पर, आज की रात हुस्न की मजा लेने दीजिए। सोचो छोटा छोटा बच्चा को क्या सीख दे रहा है भारतीय लोग, क्या गाना सुना रहा है। भारत के लोग सबसे फालतू तो हम भारतीय के लोग के मानते हैं सबसे ज़्यादा, खास करके ऐसा लोग सब। चलिए देखिएगा, तो इधर भी लगा दिया आर्मी, इधर भी, और सब पर गोली चलवा दिया गया। जितना था ना सब पर एकदम धैंस के सबको मार दिया गया, किसी पर थोड़ा भी रहम भी नहीं किया गया। सोचो क्या मतलब उस समय का, क्या बोला जाए इसमें, है ना। अब उसके बाद इसमें एक रतन सिंह थी, रतन देवी थी, एक महिला थी। मालूम है उसका जो हस्बैंड था रात में पानी के बिना मर गया। इसमें कितना आदमी, जब ब्लड गिरता है ना शरीर से तब प्यास लगता है, मालूम कितना आदमी पानी मांग रहा था। एक कुआं भी था, इसमें कुआं बचने के लिए लोग इसमें कूद गया था कुआं में, है ना। यहाँ पर लोग जब खून निकल रहा था, पानी प्यास लगा था, पानी मांग कोई दे नहीं रहा था। सोचो डरे।
रात भर सब चीखर रहा था, चिल्ला रहा था। सुबह जब हुआ ना तो चील कौआ आ गया था यहाँ पर। हाँ, मांस खोद खोद के खा रहा था। ये जो मर गया ना उसका ये खोद खोद के खा रहा था, कपार मांस नोच रहा था। कुत्ता आ गया, ये सब खाने के लिए आ गया था। सोचो कितना भयावह जिंदगी रहा होगा उस समय का। अंग्रेज लोग जिस समय यहाँ शासन कर रहा था, किस तरह यहाँ का ज़िंदगी होगा, लोग कैसे जीता होगा, डर डर के जीता होगा उस समय। आज आप आज़ादी घूम रहे थे, देश के लोग के साथ ही गलत कर रहे हैं, है ना, देश के महिला के साथ गलत कर रहे हैं। आज क्या है, जो कलकत्ता के लड़की था उसको आज मिला इंसाफ? नहीं मिला। वहाँ भगवान के खूब वहाँ आरती दिखाया गया, रावण को जलाया गया। ये देखना झांक के, रावण बेचारा था, एक बार सीता जी को अपहरण किया था, है ना, एक ही बार न किया था। और उसके बाद भी जितना दिन रखा उनको कुछ गलत उनके साथ भी नहीं किया। आज कई वो रावण तोरा में पर झांक के देख, जब रावण के जलाने के लिए जाता है तू लोग। ब्राह्मण था, प्योर ब्राह्मण था बउआ, शास्त्र का ज्ञाता था, शिव जी का सबसे पक्का भक्त था। सोचो, तब ओकरा जला रहा है। पहले अपना देखो ना, सबसे बड़ा पूजा दुर्गा जी के पूजा होता है कलकत्ता में, लेकिन एक देवी को वहाँ पर इंसाफ नहीं मिला। डॉक्टर जो थी, है ना, इंसाफ नहीं मिला, बेचारी आज चली गई दुनिया से। सब दुर्गा पूजा मना लिया, है ना। आदम गर्व से कहेगा हमारे यहाँ बड़ा पूजा होता है। देखो ना, तुम्हारे यहाँ बड़ा कांड भी हो गया है। लो सब कह कर कोई सरकार भी नहीं बोला, सरकार भी कहाँ कुछ कर लिया, उसको कुछ नहीं होता। चलो, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसमें तुम्हारा बहुत, इसका एक कहानी और भी है, समझ ना। इसमें भगत सिंह थे ना, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो यहाँ जाकर देखे थे भगत सिंह। उसके बाद इसमें एक उधम सिंह भी थे। अब उधम सिंह के बारे में कल थोड़ा पढ़ा देंगे हम, समझ ना। उधम सिंह भी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला उधम सिंह ही लिए थे। उधम सिंह जाकर ब्रिटेन में, याद रखिएगा, वो इंग्लिश फिल्म में काम भी किए थे, अंग्रेजी फिल्म में उधम सिंह काम भी किए थे। इंडिया होम के सदस्य भी थे उधम सिंह। याद रखना, सबसे ज़्यादा पूछेगा उधम सिंह के बारे में, सबसे ज़्यादा कौन सा क्रांतिकारी थे जो पूरा देश घूमे थे, तो उधम सिंह। उधम सिंह ही ऐसा क्रांतिकारी तुम्हारा थे जो पूरा देश घूमे थे, सबसे ज़्यादा देश घूमने में यही थे। उसके बाद 2 अंग्रेजी फिल्म में काम भी किए थे ये। अब ब्रिटेन में रहकर होम रूल था ना, उनका सदस्यता ग्रहण भी किए थे, और उसके बाद ब्रिटेन में जाकर माइकल डायर को मारे थे। बंदूक एक फिल्म में था ना, वो फिल्म से देखे थे, वो बंदूक रखने का तरीका किताब में, वो फिल्म में देख लिए थे, और उसके जस्ट वैसे ही कटिंग काटे थे बंदूक के किताब में, और उसी किताब में बंदूक रख लिए और जाके मार दिए। मालूम है लास्ट में क्या कहे थे? हमारा नाम था आज़ाद, मोहम्मद आज़ाद सिंह, मोहम्मद आज़ाद सिंह। ये हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए बोले थे। इनमें देखो, मोहम्मद आज़ाद सिंह, 3 वो धर्म आता है, मोहम्मद मुसलमान, आज़ाद हिंदू, और सिंह सिंह तो कहते ज़्यादा तुम्हारा कौन सिंह लगाता है? राजपूत सब नहीं लगा, राजपूत लोग भी लगाता है, खास करके सिंह लगाएगा ये पंजाब सिख लोग सब। हाँ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला कौन लिए थे? तो उधम सिंह। एक फिल्म भी है, जाकर देख लेना उधम सिंह के बारे में। मालूम है उधम सिंह, हाँ, अपना गुरु मानते थे भगत सिंह को। हमेशा एक पर्स में अपना फ़ोटो लिए थे, पर्स में हमेशा एक फ़ोटो रखते थे भगत सिंह को। तो ये लोग ना हीरो हुए थे। ऐसा ये अपना आप, उधम सिंह हीरो मानते थे भगत सिंह को। और देखो, हीरो इतना मानते थे कि उनका पर्स में एक फ़ोटो लेके चलते थे, और जेल में साथे थे इनके। हाँ, जेल में साथे थे। आज आप लोग केकर हीरो मानते हैं? पान बहार, बोलो जुआ केसरी, अजय देवगन, अक्षया, शाहरुख खान, है ना, बोलो जुआ केसरी। उसके बाद अरे तुम्हारा अमिताभ बच्चन को कौन पैसा की ज़रूरत है?
वो प्रचार करता है। अपना ईमान बेच दिया ये लोग। देखो, एक भगत सिंह थे जो युवाओं को अपने देश को बचाने के लिए कहते थे। एगो ई है देश को रंगने के लिए कह रहा है, थूको आ रंगो जिन्ने तिन्ने। अजय देवगन आठ खूब एक सके लोला सके पीटे, चप्पल उतार के पीटे के चाहिए कर सके। चंद पैसा के लिए देश को बेच रहा है ये लोग, देश के युवा को बर्बाद कर रहा है चंद पैसा के लिए। या कौन पैसा की कमी है रे, कगो बेटी शादी करना कर सके, है ना। कौती पैसा लेके हमें लगा ढो के ले जाएगा, ये सब पैसा कोच के रख लेगा अपना। है रे, मर्यादा से ठीक रहता है ये सब, जिंदे मर्यादा से ठीक रहता है ये सब। अरे चलो खा रहा है, दुनिया खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, खाने दो। तो उनमें आप क्या सहयोग कर रहे हैं, गलत में और सहयोग कर रहे हैं आप। एकदम केसर है प्योर, और बाप रख ले उसमें केसर, बाप रखा है केसर उसमें, बोलो जुबा केसरी। चलिए देख लीजिए उधम सिंह के बारे में, समझ कि नहीं, अपना गुरु मानते थे भगत सिंह को। तो ये तुम्हारा जलियांवाला बाग हत्याकांड था, मालूम है। जब इसका विरोध किए गांधी जी किए, इसका विरोध गांधी जी, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के, तो गांधी जी को मिला था केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद, हिंद की उपाधि। और उसके बाद हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था नाइट की उपाधि। कौन सा उपाधि, नाइट। ये दोनों गोटा अपना उपाधि लौटा दिए थे अंग्रेज को। इसके लिए याद रखिएगा, अंग्रेज का सपोर्ट गांधी जी करते थे और कहते थे कि अंग्रेज के साथ भारत के भविष्य है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, तो अंग्रेज गांधी जी को धोखा दे दिया, दिल टूट गया अंग्रेज अति गांधी जी का। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो गांधी जी का दिल टूट गया अंग्रेज के लिए, है ना। वो भविष्य सोच रहे थे भारत का अंग्रेज के साथ। इसके बाद गांधी जी एकदम पूरा योद्धा के रूप में बाहर निकल के आए, है ना। एकदम पूरा माहिष्मती वाला पूरा मुकुट पहन लिए, तलवार उबार लग दिए, अब कह जय माहिष्मती। एक बाद गांधी जी आंदोलन दे आंदोलन ले आंदोलन, आंदोलन पर आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए, समझ ना। तब पूछेगा गांधी जी को धोखा किस समय मिला था अंग्रेज से, तो 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, है ना। अब चलिए, अब जब ये लोग विरोध किया ना, तब माइकल डायर को और डायर को भेज दिया गया इंग्लैंड। और एक बात जानता है, जो डायर का जो जन्म हुआ था तुम्हारा भारत में ही जन्म हुआ था। सोचो, भारत में गधवा के जन्म हुआ। देखो, भारतीय के लोग उसके साथ गद्दारी कर रहा था, खून में था ये सब, डीएनए में कर सका दोस्त था। सोचो कितना पवित्र भूमि पर एक जन्म हुआ था, अपने आप को पापी बना लिया। चलो, तो नाइट की उपाधि लौटा दिए तुम्हारा रविन्द्रनाथ टैगोर। केसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटा दिया, महात्मा गांधी लौटा दिया था, समझा ना। अभी केसर ए हिंद की उपाधि काहे मिला था हम कल बता देंगे तुम लोग को, समझा ना। अब देखो, अब अक्टूबर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना। जब इसका विरोध कस के हुआ तो अंग्रेज ने फुसलाने के लिए भारतीयों को हंटर समिति का स्थापना किया। हंटर समिति जांच कर दिया जो तुम्हारा जलियांवाला बाग हत्याकांड काहे हुआ था। तो कहा कहते यहाँ के लोग सब ना, हाँ, विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। 300 करीब में आदमी मरा था, समझ ना। और इसमें डायर और माइकल डायर को कहा कहते ये सब गुनाह नहीं किया कुछ, ये लोग अपना फर्ज कर रहा था। हम मालूम है, ब्रिटेन में जाकर एक दोनों को सम्मानित किया गया था। जैसे ये लोग उतरा रहा ना, तो इसको सम्मानित किया गया था ब्रिटेन में। इसको सोचो, इधर जले पर नमक छिड़क गया, है ना। अगर अभी के भारतीय सब रहता, चाहे लड़का लोग रहता, अंग्रेज का तो दबरा के मारता, इतना दबराता कि जगह नहीं मिलता। रीजन आज भारत क्या होगा, शिक्षित हो गया है, कुछ हद तक शिक्षित हुआ, पूरा नहीं हुआ है, राष्ट्रवाद नहीं आया है भारत में। अभी देखो, पहले के अपेक्षा आज राष्ट्रवाद कम है। रीजन आज़ादी घूम रहा है, आज़ादी नहीं घूमता तब ना राष्ट्रवादी समझ में आता क्या राष्ट्रवाद होता है। हंटर समिति का स्थापना किया गया। हंटर समिति में कहा गया जगत जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो सही हुआ था, गलत नहीं हुआ था। आज दोनों को बरी कर दिया गया, मतलब इसको
अपराधी नहीं माना गया। सोचो, अब वहाँ सम्मान किया गया दोनों का, नायक बताया गया, हीरो बताया गया। अब पूछेगा इसके विरोध में कौन सा समिति का संगठन स्थापना किया गया था? हंटर समिति। उसके बाद भारतीयों ने मदन मोहन मालवीय समिति बैठाया। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन अंग्रेज बैठाया कौन था समिति जांच करने के लिए? हंटर समिति, जांच करने के लिए बैठाया गया जहाँ इसमें क्या हुआ था, कौन दोषी था। और भारतीय ने इसका स्थापना किया मदन मोहन मालवीय, जांच करने के लिए। जब अंग्रेज लोग जांच किया तो जानता था भारतीय लोग अंग्रेज की जांच पर हमारा विश्वास नहीं है, इसीलिए खुद जांच करने के लिए एक समिति बैठाया था, मदन मोहन मालवीय समिति। इस समिति में कहा गया जहाँ यहाँ इसमें जो लोग आया था ना, सब मेला के उद्देश्य से आया था, कोई विरोध करने के उद्देश्य से नहीं आया था। उसमें अधिकतर था जो तुम्हारा सब विरोध करने के उद्देश्य से नहीं आया था, कुछ मेला घूमने। अब विरोध करने सब तनी तनी को औरत लोग सब विरोध करने आएगा, है ना, तनी तनी को बच्चा औरत सब आएगा विरोध करने के लिए ना। तब चलिए अब इसके आगे कल पढ़ाया जाएगा। हाँ।